हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एरावर्ड में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए जो है आप लोग। और आप लोगों का प्यार बहुत ही अच्छा मिल रहा है जो है। कमेंट वमेंट भी ठीक ठाक आ रहा है। और जो है आप लोग जो सहयोग कर रहे हैं इस तरीके से सहयोग अपना बनाए रखिए जो है। और कैसे पढ़ाई लिखाई चल रही है आप लोगों की? पढ़ाई लिखाई जो है अपना करते रहिए, क्योंकि चुनाव के बाद जस्ट जो है पेपर होने वाला है कि कोई ना कोई पेपर ज़रूर लगेगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 11 AM पर हमारी फ्री क्विज हो रही है, ठीक है। 11 AM पर हमारी फ्री क्विज हो रही है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अब मैंने इसमें जो है करंट अफेयर भी इंक्लूड कर दिया है। पहले करंट अफेयर ही होता है, जो मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं उसको आप लोग ज़रूर देख लिया कीजिए। करंट अफेयर वो देखेंगे तभी वहाँ पे आप आकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जो है जो चीज़ आप करंट अफेयर में वीडियो देख करके आके पढ़ेंगे और फिर उसका प्रैक्टिस, इस तरीके से शुरुआत किया गया है। तो जो है एक इस तरीके से अपना सहयोग जो है बनाए रखिए और चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। और दूसरी बात बता दें कि जैसे 1 मार्च से हमारा जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है ना, 1 मार्च से, ठीक, तो उसमें एडमिशन लगातार जारी है। 300 रुपये का जो है ये बहुत ही मिनिमम प्राइस रखा गया है और 2 महीने का जो है ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों की तैयारी करवाई जाएगी। तो इसको जो है परचेज कर लीजिए जो है, अभी एडमिशन जारी है, अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए हम लोग जो है आज पॉलिटी का, शायद अगर लास्ट नहीं होगा, हो सकता है लास्ट ही लेक्चर हो। अगर लास्ट लेक्चर नहीं होगा, कुछ क्वेश्चन और होंगे तो मतलब एक सीरीज और आप लोगों को एक वीडियो और मिल जाएगा, 1-2 वीडियो। तो ठीक है, मैक्सिमम हमें लास्ट ही लग रहा है। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किया जाए। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। जैसे हमारा 61 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेपाली, कुंकड़ी तथा मणिपुरी भाषा को राजभाषा का दर्जा किस संशोधन के द्वारा दिया गया? 17वें संविधान संशोधन, 72वें संविधान संशोधन, 71वें संविधान संशोधन या 73वें संविधान संशोधन? तो इसको जो है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है, ठीक है। इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा या याद कर लीजिएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा 62 नंबर का। संघ भाषा के रूप में अंग्रेजी के प्रयोग की अवधि को बढ़ाए जाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, उपराष्ट्रपति के पास, संसद के पास या राज्यसभा के पास? किसके पास है? यह संसद के पास है। क्या कि सारे कानून तो यही बनाती है ना, यहीं पे सारी चर्चाएं होती हैं और जो है जो भी निकलता है सब यहीं से होता है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्य भाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1960 में, 1963 में, 1966 में या 1969 में? तो हमारा जो राजभाषा अधिनियम था, वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन है, तो ये 1963 में क्या किया गया था? पारित किया गया था, ठीक है। याद कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा ज़रूर। और सेशन कैसा लग रहा है जो कमेंट करके जो है बताते रहिए आप लोग। बाकी तो ठीक है, टेलीग्राम में जो है जुड़ जाएंगे आप। राष्ट्रपति ने राज्य भाषा आयोग का गठन कब किया था? 1950 में, 1955 में, 1965 में या 1960 में? तो राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का जो गठन किया था 1955 में किया था। और पसंद आ रहा होगा तो लाइक कमेंट करते रहिए, जो मैं बार बार कहना नहीं चाहता क्योंकि अच्छा नहीं लगता है जो है। आप लोग ठीक है अपना करते तो ही हैं, ऐसा तो है नहीं कि नहीं करते हैं, कर रहे हैं आप लोग। संयुक्त संसदीय समिति को लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? जो हमारी संयुक्त संसदीय समिति होती है तो लोकसभा के उसमें कितने सदस्य सम्मिलित किए जाते हैं? 18 सदस्य, 20 सदस्य, 22 सदस्य, 24 सदस्य? तो लोकसभा से 20 सदस्य होते हैं। अब आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन के फॉर्म में, अभी नहीं बताएंगे तो देखते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में। संयुक्त संसदीय समिति राज्यसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? 10, 11, 12 एंड 15। तो कितने सदस्य होते हैं? 10 सदस्य होते हैं, ठीक है। राज्यसभा से 10 सदस्य एंड लोकसभा से 20 सदस्य। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 2 अस्थायी राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? 1960 में, 1961 में, 1965 में, 1970 में? आज के क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको देखते रहिएगा जो है, क्योंकि स्थापना में काफ़ी सारा दिया गया है। तो 1961 में इसका 2 अस्थायी राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? 1961 में किया गया था। अस्थायी राजभाषा आयोग को कब समाप्त किया गया? मतलब जो 1961 में लागू किया गया था, बनाया गया था,
वो कब समाप्त किया गया, 1961 में, 1976 में, 1986 में या 1990 में। तो ये समाप्त कब किया गया था, 1986 में। ठीक है, तो ये वन लाइनर टाइप के जो क्वेश्चन हैं इनको याद करते चलिए, या नोट्स अगर बना रहे हो या स्क्रीनशॉट लेते चलिए। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की कौन सी भाषा है, अंग्रेजी है, हिंदी है, संस्कृत है या उर्दू है। तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की जो भाषा है वो अंग्रेजी है। ठीक है, याद रखना, वहाँ पे अंग्रेजी माध्यम से ही सारे जो है काम होते हैं। उच्चतम न्यायालय उनमें की भाषा अंग्रेजी को परिवर्तित करने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास, उपराष्ट्रपति के पास या संसद के पास। तो भैया जो है किसके पास होगा, संसद ही सारे कानून बनाती है, तो किसके पास होगा, संसद के पास होती है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय आपात की घोषणा का उपबंध कौन सा अनुच्छेद करता है, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। तो हमारा जो आर्टिकल 352 है इसी के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। 3 प्रकार के आपात लगाए जा सकते हैं कि राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन जानते हैं वो, उसका अनुच्छेद क्या होता है हमारा 356, और वित्तीय आपात जो हमारा होता है उसका क्या होता है 360 होता है। ठीक, तो अभी तक अगर देखा जाए तो हमारे देश में कितने राष्ट्रीय आपात लग चुके हैं, टोटल 3 बार लग चुका है। एक 1962 में, दूसरा 1971 में, और तीसरा जो लगा था 1975 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई थी। देखिए, जो प्रथम राष्ट्रीय आपात लगा था उसकी घोषणा कब की गई थी, 26 अक्टूबर 1960, 26 अक्टूबर 1962, 26 अक्टूबर 1966, 26 अक्टूबर 19। जैसे कि क्वेश्चन से आपको पता है कि अक्टूबर तो 26 ही होगा, डेट याद कर लेना 26 अक्टूबर। अब आपको ईयर याद रखनी है। ईयर याद रखने के लिए मैं जो है बता दे रहा हूँ, 26 अक्टूबर 1962 को यह कब लगा था, जब चाइना ने इंडिया पे क्या किया था, अटैक किया था। ठीक है, उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे और इन्होंने ही जो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपात की घोषणा की थी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी बार भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई। अब देखिए, 13 दिसंबर 1970, 13 दिसंबर 1971, 13 दिसंबर 1972, 13 दिसंबर 1973। जैसा कि हमने तीनों राष्ट्रीय आपात की ईयर तो बता ही दिया था। अब मैं बता दूं कि दिसंबर तो 13 ही है, डेट याद रख लेना। पहला 26 अक्टूबर, दूसरा 13 दिसंबर 1971। ठीक है, इस डेट में जो है लगाया गया था। तब भी जो हमारा पाकिस्तान से क्या हो रहा था, युद्ध चल रहा था। आइए तीसरा भी क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाएगा। भारत में अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रीय आपात की घोषणा अब तक कितनी बार की जा चुकी है। देखो कितना नॉर्मल क्वेश्चन है, 3 बार हम बता ही चुके हैं। कितनी बार की जा चुकी है, 3 बार। कब कब, 1962, 1971 एंड 1975। ठीक है, और डेट के साथ याद ही करवा रहे हैं। राष्ट्रपति आपात की घोषणा लिखित परामर्श से कर सकता है। किसके लिखित परामर्श से करता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की, राज्य मंत्रिमंडल से, लोकसभा अध्यक्ष से, राज्यपाल। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ही इसे परामर्श देता है और इन्हीं के परामर्श पर राष्ट्रपति जो है हमारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। अपने जो पावर का प्रयोग करता है वो 352 अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब 3 बार नहीं, तीसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई थी। देखो 26 जून तो याद रखना, एक 26 अक्टूबर, एक 13 दिसंबर। 26 अक्टूबर 1962, 13 दिसंबर 1971 और ये अब 75 तो हम बता ही चुके हैं, तो 75 ही है। 26 जून 1975 को तीसरी बार लगा था। ठीक है, ये आंतरिक मामलों के कारण लगा था। इस समय कुछ था नहीं, इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री थी हमारे जो है देश की, और राष्ट्रपति जो थे वो फखरुद्दीन जी थे। ठीक है, उन्होंने ही राष्ट्रीय आपात की उस समय घोषणा की थी। आइए 71वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आपात की घोषणा को किसके द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। अब राष्ट्रपति लगा रहा है, उपराष्ट्रपति के द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के द्वारा। तो राष्ट्रपति लगा रहा है और राष्ट्रपति ही इसे वापस ले सकता है। ठीक,
अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, राष्ट्रपति द्वारा की गई राष्ट्रीय आपात की घोषणा के बाद संसद द्वारा कितने समय के अंदर उसे अनुमोदित करना चाहिए? 1 माह की अवधि के अंदर, 2 माह की अवधि के अंदर, 3 माह की अवधि के अंदर, इनमें से कोई नहीं। तो कितने दिन के अंदर जो होना चाहिए? 1 माह की अवधि के अंदर इसकी घोषणा अनुमोदित जरूर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय लोकसभा विघटित हो, मान लो कि लोकसभा ना हो, चुनाव चल रहा हो, विघटन हो गया हो, तो राज्यसभा द्वारा उस उद्घोषणा को कब तक अनुमोदित हो जाना चाहिए? 1 माह के अंदर, 3 माह के अंदर, 6 माह के अंदर या 4 माह के अंदर? तो कितने माह के अंदर? 1 माह के अंदर इसे अनुमोदित हो जाना चाहिए। किसके द्वारा ये किया जाएगा फिर? राज्यसभा के द्वारा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितने बहुमत से किया जाता है? 1/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से, 3/3 बहुमत से या 1/4 बहुमत से? तो कितने बहुमत से होता है ये? 2/3 बहुमत से अनुमोदन इसका किया जाता है। ठीक है, संसद द्वारा इतने बहुमत से इसका अनुमोदन किया जाता है। अगला क्वेश्चन 81 नंबर का क्वेश्चन। संसद द्वारा एक बार अनुमोदित होने पर राष्ट्रीय आपात कब तक जारी रह सकता है? 2 महीने तक, 6 महीने तक, 12 महीने तक या 3 महीने तक? तो एक बार अगर संसद के द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा और राष्ट्रपति ने उसकी घोषणा कर दी, तो लगभग कितने महीने तक रह सकता है? 6 महीने तक। ठीक है, फिर से अनुमोदन की आवश्यकता पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, देखते हैं। लोकसभा के 1/10 सदस्यों की मांग पर विशेष अधिवेशन कब बुलाया जा सकता है? 14 दिनों के अंदर, 28 दिनों के अंदर, 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर? तो लोकसभा के अगर 1/10 सदस्यों की मांग हो रही है तो विशेष अधिवेशन जो है 14 दिन के अंदर क्या किया जा सकता है? बुलाया जा सकता है। ठीक है, इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। ठीक है, नोट कर लेना। बीच के जो क्वेश्चन अगर आप देख रहे होंगे कि जो है नहीं है, तो बीच के क्वेश्चन रिपीटेड थे, इसलिए हमने उसको हटा दिया। और देखते हैं, आपातकाल की उद्घोषणा को कहाँ तक सीमित किया जा सकता है? राज्यों तक, देश के किसी भी भाग तक, राष्ट्रपति जहाँ तक चाहे, इनमें से कोई नहीं। तो आपातकाल की घोषणा जब की जाती है तो देश के किसी भी भाग तक इसको सीमित किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, 90 नंबर का क्वेश्चन। आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान राज्य सूची के किस विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास, उपराष्ट्रपति के पास, संसद के पास, राज्यपाल के पास? जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो उस समय सारी पावर कहाँ चली जाती है? संसद के पास चली जाती है। ठीक है, राज्य विधानसभा की पावर खत्म हो जाती है, वो कानून नहीं बना सकते हैं। ठीक है, वो जो है राज्य विषय पर जो सूची पे कानून बनाना होता है वो कौन बनाता है? सीधा सांसद बनाता है। ठीक है, याद रखना। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। आपातकाल की उद्घोषणा का सबसे अधिक बार प्रयोग किस राज्य में हुआ है? तमिलनाडु में, केरल में, उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में? तो आपातकाल की घोषणा का सबसे अधिक बार प्रयोग जो है हुआ है केरल राज्य में। ठीक, आइए जो है अब अपने जो है टीम के बारे में बता दें। ये जो है हमारा कालिया व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? संपर्क कर सकते हैं टेलीग्राम से जुड़ने के लिए। 11 AM पर फ्री क्विज हो रही है। 1 मार्च से जो है एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है इनलाइटमेंट नामक, जिसकी फ़ीस 300 रुपये सिर्फ रखी गई है मात्र। जो एडमिशन लगातार जारी हैं, अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसमें एडमिशन ज़रूर ले लें। अपने और कोर्सेज़ के बारे में बता दें, जैसा कि ये देखिए हमारी ये कोर्सेस हैं। तो क्या है कि जैसे वीडियो का है, ठीक है, लेखपाल का है, ये मेंस वाला है, ये प्री का है। यहाँ से देखिए ये प्री का 15 तारीख से शुरू हुआ है। इसी कोर्स के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जो 1 मार्च से शुरू होगा, 2 महीने कब तक चलेगा? 30 अप्रैल तक चलेगा। और फुल गाइडेंस के साथ आप लोगों की तैयारी कराई जाएगी। जो भी लोग लेना चाहते हैं जल्द से जल्द जो हमारे दिए गए नंबरों से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है,
बाकी कमेंट करते रहिए आप लोग और देखते रहिए। अगर अगली सीरीज आएगी तो इसमें, नहीं तो कोई दूसरा सब्जेक्ट आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कौन सा सब्जेक्ट शुरू किया जाए। प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर थ्योरी क्लास चाहिए, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर थ्योरी क्लास चाहिए तो वो भी बताइए, थ्योरी क्लास स्टार्ट की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। ठीक है, चलते हैं, धन्यवाद।